Hello everyone, welcome to the tab. This is our 10-minute series and my name is Niharika Valia Bhatnagar and I'm with you with a specific area of AFM और हम बात करने वाले हैं हमारे पेबैक पीरियड मेथड के बारे में। पेबैक पीरियड मेथड पेपर में ऑलमोस्ट हर बार पूछा जाता है, चाहे थ्योरी वे से पूछा जाए या आइडली प्रैक्टिकल पार्ट में बहुत आता है। क्या इसका न्यूमेरिकल मुश्किल है? नहीं, सुपर इजी है। तो इस क्लास के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको वो फॉर्मूला भी पता चल जाए। सो लेट्स बिगिन विद इट। और अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह का इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, सो ऑल यू नीड टू डू इज हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुकलेट है जिसमें आपको सॉल्व क्वेश्चंस मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की डेफिनेशन या जो जो आए हुए हैं पेपर में वो सारे आपको उसमें डिटेल्ड फॉर्म में मिल जाएंगे। सो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिंक जो है इसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर एक लिंक गिवन है, उस लिंक पर जाएंगे, दैट विल टेक यू टू आवर एरिया जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो डाउनलोड दैट पीडीएफ एंड स्टडी द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सो दैट आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्गर हो जाए, बिकॉज यस पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन विद द एरिया एवरीवन। पे बैक पीरियड ये ना ज्यादा मेहनत नहीं करता। जब हम इस पर्टिकुलर मेथड की बात करते हैं ना, ये बहुत सिंपल सा मेथड है। ये मेथड कहता है बस आप ये पता लगाओ कि अगर मैंने बिजनेस में, मान लीजिए मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट के लिए मेरे को पता है कि मेरे को इनिशियली 10 लाख रुपीज लगाने हैं। मेरा दिमाग सिर्फ इतना चलेगा कि कब ये 10 लाख रुपए रिकवर कर लूं। मेरा बेसिक पर्पस सिर्फ इतना है। पे बैक पीरियड मेथड इसी बारे में बात करता है। द मेजर द टाइम टेकन बिफोर रिसीट्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स आर इनफ टू पे बैक द इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स। क्या मेरे को इस बिजनेस से जो आने वाले फंडिंग है उसमें मैं जल्दी से जल्दी अपनी जो अमाउंट इनिशियल में इन्वेस्ट कर रही हूँ वो रिकवर कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, और जितने कम टाइम में कर पाऊंगी उतना अच्छा। इसके पीछे के कुछ रीजंस है। जैसे अगर आपने किसी जगह से लोन लिया और आपको डर है कि वहां पे रिपेमेंट जल्दी से जल्दी करनी पड़ेगी बिकॉज आप पर उस चीज का फाइनेंशियल प्रेशर है, या ये प्रोजेक्ट ऐसा है जितनी जल्दी से पैसा निकलेगा उतनी आपकी सिक्योरिटी ज्यादा होगी। सो उस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर हम देखते हैं पे बैक पीरियड, कितने समय में हमारा लगाया हुआ पैसा रिकवर हो जाएगा। द बेंचमार्क पे बैक पीरियड इज डिसाइडेड, हम उसका एक बार पीरियड डिसाइड करते हैं, और प्रोजेक्ट्स जो है विद लॉन्गर पीरियड्स आर स्क्रैप, जिनको ज्यादा टाइम लगने वाला है पैसा रिकवर में, हम कहते हैं कि इसको हम नहीं देख रहे। द प्रॉब्लम इज, आपने देखा हम बात कर रहे हैं बस भगवान मेरा पैसा रिकवर हो जाए, बट क्या पता वो प्रोजेक्ट पैसा रिकवरी के बाद असली पैसा देना शुरू करे। हो सकता है आपकी जो इनिशियल प्रोजेक्ट है वो इनिशियली थोड़ा स्लो चले लेकिन बाद में बहुत जल्दी पैसा और बहुत ज्यादा देने लग जाए। बट अनफॉर्चुनेटली पे बैक पीरियड कहता है कि भगवान बस मेरे पैसे रिकवर करा दो। सो इस प्रोजेक्ट की कहीं ना कहीं स्कोप लिमिटेड है। Opportunities with lesser payback are ideal for the firms with capital rationing or cash flow problems. जिसके पास कैश क्रंच है उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो तो कोशिश करेगा जितनी जल्दी उसके पैसे रिकवर हो सके उतना अच्छा। सो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हुए? ये कहता है कि आने वाला टाइम में जितना पैसा आ रहा है बस आप उसको एज इट इज उठाइए। बट सोचिए ना एवरीवन, आज मैं 10,000 रुपीज बिजनेस में लगा रही हूँ, तो जरूरी थोड़ी है कि जो आज मैंने 10,000 रुपीज लगाए हैं कल भी 10,000 की वैल्यू सेम है। एक टाइम था जब लोग जो थे, ठीक है, कैश में हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इम्पैक्ट आपको देखने को कैसे मिलता है? जो वैल्यू ऑफ मनी है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको कम होती हुई दिखती है। अगले साल में आने वाले जो 10,000 होंगे ना उसकी वैल्यू आज के 10,000 से डेफिनेटली कम है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता है कि आप मनी की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो कंसिडरेशन है उसकी वैल्यूएशन को करें, लेकिन पे बैक पीरियड उसको नहीं करता। और पे बैक पीरियड को इस्तेमाल करना जो है, इसका जो मेथड है दैट इज आर्बिट्रेरी, आपकी चॉइस आप किस तरीके से यूज करते हैं। और प्रॉब्लम ये है, इट्स ऑब्सेस्ड विद द फैक्ट कि भगवान बस मेरा पैसा रिकवर हो जाए। उसका सोच सिर्फ यहीं तक सीमित है, इससे ऊपर ये मेथड नहीं सोचता। और फास्टर पेबैक के चक्कर में आपको यही नहीं पता वो प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म पर क्या पता हमारे लिए उतना ज्यादा रिस्की हो जाए कि बस पैसे रिकवर हुए उसके बाद ये प्रोजेक्ट बंद हो जाए। नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए कौन पैसे लगाता है? आप लॉन्ग टर्म बिजनेसेस कंटिन्यू करना चाहते हैं, और वही हमारा पे बैक पीरियड भी कहता है। इसका फॉर्मूला क्या है उसको समझते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला कहता है, अगर आपको यूनिफॉर्म कैश फ्लोज गिवन है तो आप क्या करेंगे, जैसे एवरीवन मान लीजिए मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी टोटल 10,000 रुपीज की। मैंने कितने रुपीज लगाए? 10,000 रुपीज लगाए। और क्वेश्चन कहता है कि आपका हर साल जो कैश फ्लो आ रहा है पर एनम, वो आपका आ रहा है ₹2,500। हर साल आप 2,500 रुपीज कवर कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं 1 2 3 और 4 चारों साल लिख रही हूँ,
पहले साल भी 2500 आया, सेकेंड ईयर भी 2500 आया, थर्ड ईयर भी 25 आया, फोर्थ भी 25 आया। मान लीजिए ये प्रोजेक्ट हमने 6 ईयर्स तक का भी एंटिसिपेटेड दिया हुआ है। कितने टाइम में आपके पैसे 10,000 पूरे हो रहे हैं? दैट इज आप क्या करेंगे, 10,000 आपको पूरे करने हैं और हर साल आप 2500 कमा रहे हैं। दैट मीन्स आपके 4 ईयर्स में ये पैसे पूरे रिकवर हो जाएंगे, राइट? और ये तो हुआ जब ये यूनिफॉर्म अमाउंट कमा रहे हैं। व्हाट इफ मेरे पास फर्स्ट ईयर में दे दिए जाए 2000, सेकेंड ईयर में आ जाए 3000, थर्ड ईयर में आ जाए आपके पास में 5000, और फोर्थ ईयर में दिया हुआ है 6000, फिफ्थ ईयर में दिया हुआ है 7000। अब आपको बिजनेस पूछ रहा है आप कितने टाइम में इस केस में पैसा रिकवर कर रहे हैं। फर्स्ट केस को तो बहुत आराम से समझ पाते हैं, द फर्स्ट केस इज ईजियर, बट सेकेंड केस जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लोज हो तब हमें आती है प्रॉब्लम। सो व्हेन देयर आर नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लोज तब आप ये वाला मेथड यूज नहीं कर सकते। तब आप क्या करोगे, आप ना कैश फ्लोज का टोटल कीजिए। जैसे फर्स्ट ईयर में इट इज 2000, सेकेंड ईयर में कितने हो गए, पिछले साल के 2 थे इस बार 3 आ गए, तो यानी हमारे 5000 रुपीज हो गए। थर्ड ईयर में 5 + 5 कितना हो गया, 10। तो दैट मीन्स अगर मैं टोटल करूं तो थर्ड ईयर में मेरे 10 के पूरे रिकवर हो रहे हैं। तो प्रोजेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग मेरे पास 4 ईयर्स में मेरे 10 के रिकवर हो रहे हैं, जबकि प्रोजेक्ट नंबर 2 में मेरे पास यही सेम चीज कितने ईयर में कवर हो रही है, दिस इज कवर्ड इन 3 ईयर्स। तो जिसका पे बैक पीरियड कम होगा हम उस प्रोजेक्ट को चूज करते हैं। सो इन दिस केस सिंस हमारा सेकेंड प्रोजेक्ट कम टाइम ले रहा है तो दैट वुड बी चोजन। दिस इज हाउ वी डिफाइन द पे बैक पीरियड इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लोज। डन एवरीवन, सो दिस इज इट फॉर द डे एवरीवन। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा। दिस इज आज हमने जो किया है दैट इज वन ऑफ द मेथड्स, और ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, तो प्लीज इसको अच्छे से जरूर कीजिएगा बिकॉज ये बिजनेस में पूछा जाता है। हमारे एग्जाम में बहुत बार आता है पे बैक पीरियड ना। तो अच्छा, बिफोर आई एंड द सेशन, हो सकता है कि आप हमारे कोर्सेज ढूंढ रहे हो, इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ आवर कोर्सेज, तो आप ये भी कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पर चले जाइए edutap.in पर। जैसे ही आप इसमें नीचे जाएंगे आप JIB कोर्सेज खोल लीजिए, एंड दिस इज वेयर यू विल फाइंड आवर कोर्सेज। हमारे जो जो कोर्सेज इस समय आपके पास अवेलेबल है वो सारे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। अभी एट प्रेजेंट हमारा लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 चल रहा है, जिसको आप देख सकते हैं, और JIB कंप्लीट मास्टर कोर्स भी आपके पास अवेलेबल है। सो आप चाहें तो हमारा मास्टर कोर्स जिसमें छोटी छोटी वीडियोस में सारे डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल हैं, या क्रैश कोर्स के अंदर लिमिटेड आवर्स के अंदर हमारा मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट एरिया है उसे कवर कर सकते हैं। और मास्टर कोर्स में जब आपका एग्जामिनेशन आने वाला होगा उससे पहले लाइव क्लासेस ली जाती हैं, तो आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। सो दीज आर द एरियाज। आप चाहें तो अगर आप हमारा जो इस केस में क्रैश कोर्स है बैच 2 लेना चाहेंगे तो आप कोड यूज कीजिएगा JIB 80, और अगर आप मास्टर कोर्स लेना चाहते हैं तो यूज द कोड JIB। इसमें 82% ऑफ है और इसमें 80। सो जस्ट क्लिक ऑन द एरिया ऑफ बाय नाउ एंड देन यूज द स्पेसिफिक कोड। जैसे मान लीजिए अगर मेरे को क्रैश कोर्स बाय करना है, लाइव क्रैश कोर्स, तो यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगी JAIB 80। बस जैसे ही मैं अप्लाई करूंगी यू कैन सी डिस्काउंट लगाने के बाद वैल्यू आपकी कम हो जाती है। ठीक है ना? सो दिस इज इट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। हम मिलते हैं आने वाले सेशंस में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।